ईश्वर सर्वज्ञ है। तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्। पूर्व सूत्र में जीव से ईश्वर की सर्वथा भिन्नता बताते हुए उसे क्लेशों, पाप पुण्य कर्मों के फलों और वासनाओं से अलग बताया था। प्रस्तुत सूत्र में ईश्वर के ज्ञान को लेकर बताया जा रहा है कि ईश्वर में सर्वाधिक ज्ञान है। महर्षि वेदव्यास जी सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, यदिदमतीतानागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चयातीन्द्रिय ग्रहणमल्पम बहुवीति सर्वज्ञ बीजमेतद् विवर्धमानं यत्र निरतिशयम् स सर्वज्ञः। अर्थात संसार में जितनी वस्तुएं जिनको हमने नहीं देखा, भूतकाल में थीं, उनकी जानकारी, भविष्य में जितनी वस्तुएं उत्पन्न होंगी उनकी जानकारी और वर्तमान में जितनी वस्तुएं हैं, जो अलग अलग वस्त्र, अलग अलग पात्र, अलग अलग धातुएं अर्थात सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि अलग अलग प्रकार के आधुनिक साधन यथा घड़ी, फोन, टीवी, सीडी प्लेयर, वीडियो कैमरा, फोटो कैमरा, कंप्यूटर, अलग अलग वाहन अर्थात 2 पहिए के, 4 पहिए के, अलग अलग अनाज, अलग अलग फल, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग वनस्पतियां, अलग अलग वृक्ष, अलग अलग लताएं, अलग अलग मकान, अलग अलग मिट्टी, अलग अलग पानी, अलग अलग अग्नि, अलग अलग वायु, अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग जलचर, अलग अलग कीट पतंग, पशु पक्षी, अलग अलग देश, अलग अलग प्रकार के मनुष्य आदि उनकी जानकारी। इन सभी अनगिनत वस्तुओं की जानकारी अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग प्रकार से होती है। बिना जानकारी के कोई भी मनुष्य नहीं होता। किसी को भूगर्भ के संबंध में जानकारी है तो किसी को वनस्पति के संबंध में। वनस्पति विज्ञानी को भूगर्भ संबंधी ज्ञान उतना नहीं होता और भूगर्भ विज्ञानी को वनस्पति संबंधी ज्ञान उतना नहीं होता। कोई कोई बिरला ही होता है कि जिसे अनेक प्रकार का सटीक ज्ञान होता है। ठीक इसी प्रकार अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग ज्ञान अलग अलग विषयों से संबंधित होता है। एक मनुष्य को जिस विषय का जितना ज्ञान होता है, दूसरे मनुष्य को उसी विषय में उससे अधिक ज्ञान हो सकता है। तीसरे मनुष्य को उन दोनों से भी अधिक ज्ञान हो सकता है, चौथे को उससे भी अधिक, पांचवें को उन सबसे अधिक, छठे को उससे भी अधिक, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें को उनसे भी क्रमशः अधिक अधिक ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार सभी मनुष्यों से भी अधिक ज्ञान जिसका हो और उससे अधिक अन्य किसी का न हो तो वह सर्वाधिक ज्ञानी कहलाएगा। यहां एक विषय के संबंध में यह विचार किया है। ठीक इसी प्रकार संसार भर के समस्त पदार्थों के विषय में विचार किया जाए तो एक से बढ़कर एक ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी विलक्षण होती है, फिर भी उनकी जानकारी किसी में कम ठहरती है और किसी में अधिक ठहरती है। इस प्रकार कम से कम, इसी प्रकार कम से अधिक, अधिक से अधिक और अधिक से अधिक और भी अधिक से अधिक जानकारी जिसमें होती है वही बड़ा ज्ञानी कहलाएगा। जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, वे भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग विषयों के होते हैं। सभी वैज्ञानिकों, ज्ञानियों, महापुरुषों, ऋषियों, महर्षियों से भी अधिक ज्ञान जिनमें ठहरता हो, जो कि समस्त विषयों की जानकारी रखता हो, जिससे संसार का कोई भी पदार्थ
अछूता न हो, संपूर्णता से सबको जानता हो और उससे अधिक ज्ञानी और कोई भी न हो, वही सर्वज्ञानी है, अर्थात सब कुछ को जानने वाला है। उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। जो सर्वज्ञ है वही ईश्वर है, जीव से सर्वथा विलक्षण। जीव की जानकारी में और ईश्वर की जानकारी में मानो धरती आकाश का अंतर है। महर्षि वेद व्यास जी आगे लिखते हैं, अस्ति काष्ठा प्राप्ति ही सर्वज्ञ बीजस्य सातिशयत्वात् परिणाम वदिति। अर्थात कोई मनुष्य यह न समझे कि जानकारी की सीमा नहीं होती है। ज्ञान की सीमा अवश्य है, जिससे अधिक ज्ञान और किसी के पास न हो, उसी में ज्ञान की अंतिम सीमा है, क्योंकि उससे अधिक और कोई ज्ञान बचता ही नहीं है, इसलिए जानकारी की सीमा है। इस संबंध में ऋषि ने परिमाण का उदाहरण दिया है। परिमाण का अभिप्राय है कि कोई वस्तु जितने स्थान या अवकाश में रहती है, उतने फैलाव को परिमाण या माप कहते हैं। छोटे छोटे पदार्थों का भी अलग अलग परिमाण होता है। जो सबसे छोटा है उसे अणु कहते हैं, उसका भी परिमाण होता है। यदि कोई कहे उसके भी टुकड़े कर सकते हैं, तो भी जो सबसे छोटा टुकड़ा हो, जिसका और टुकड़ा न बनता हो, जो अति सूक्ष्म हो, उससे अधिक और कोई सूक्ष्म न हो, ऐसी सूक्ष्म वस्तु जितने स्थान या अवकाश में रहती है, वह सूक्ष्म परिमाण कहलाता है। यह सूक्ष्म परिमाण की अंतिम सीमा है। ठीक इसी प्रकार से बड़े पदार्थ हैं, जैसे पर्वत, धरती, सूर्य। सूर्य से भी बड़े बड़े नक्षत्र हैं, और पूरे ब्रह्मांड को एक वस्तु के रूप में देखा जाए तो कितना बड़ा है। ब्रह्मांड से भी बड़ा आकाश है, क्योंकि आकाश में ही संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है। यह आकाश बृहत परिमाण वाला है। आकाश से बड़ा और कोई नहीं है। यह बृहत परिमाण की अंतिम सीमा है। इस प्रकार छोटे से छोटे परिमाण की अंतिम सीमा है और बड़े से बड़े परिमाण की भी अंतिम सीमा है। इसी प्रकार ज्ञान की भी अंतिम सीमा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, यत्र काष्ठा प्राप्तिर ज्ञानस्य स सर्वज्ञः स च पुरुष विशेष इति। अर्थात जिसमें ज्ञान की अंतिम सीमा होती है, अर्थात जो सर्वाधिक जानता है, जिससे अधिक और कोई नहीं जानता, वही सर्वज्ञ कहलाएगा। वही पुरुष विशेष है, अर्थात ईश्वर है। महर्षि वेदव्यास जी आगे लिखते हैं, सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयमनुमानम न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थमिति तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्तिरागमतः पर्यन्वेष्या। अर्थात संसार को देखने से ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य की जो जानकारी होती है, वही जानकारी सामान्य जानकारी कहलाएगी। इससे अनुमान नामक प्रमाण से होने वाली जानकारी कहते हैं। अनुमान का वस्तु की साधारण अर्थात सामान्य जानकारी देने में सामर्थ्य है। अनुमान वस्तु की विशेष जानकारी देने में असमर्थ है। जैसे किसी ने रात्रि में जलते हुए बल्ब को देखा, देखकर वह अनुमान करता है कि चूंकि बिना बनाने वाले के कोई भी वस्तु नहीं बनती, अतः बल्ब को किसी ने बनाया। यह जो बल्ब के बनाने वाले के संबंध में जानकारी मनुष्य को हो रही है, इसे अनुमान प्रमाण से होने वाली जानकारी कहते हैं। यह जानकारी सामान्य अर्थात साधारण जानकारी कहलाती है, परंतु बनाने वाले की विशेष जानकारी तब होगी जब बनाने वाले से प्रत्यक्ष मिला जाए, अथवा बनाने वाला न हो तो उसकी विशेष जानकारी जिस पुस्तक में लिखी हो उसे पढ़ा जाए। विशेष जानकारी क्या है? बल्ब बनाने वाले का नाम, उसका स्थान, आयु, उसकी अन्य योग्यताएं,
इन सब की जानकारी को विशेष जानकारी कहेंगे। यह विशेष जानकारी प्रत्यक्ष प्रमाण से होती है अथवा शब्द यानी शास्त्र या आगम प्रमाण से हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से संसार को देखने से ईश्वर की सामान्य जानकारी होती है कि इतने बड़े संसार को किसी ने बनाया है, बिना बनाने वाले के संसार बन नहीं सकता। इस अनुमान से ईश्वर की सामान्य अर्थात साधारण जानकारी होगी, विशेष जानकारी नहीं होती, क्योंकि अनुमान में इतना सामर्थ्य ही नहीं है। परंतु ईश्वर की विशेष जानकारी आगम प्रमाण को अर्थात वेद को पढ़ने से होगी। ईश्वर का क्या नाम है, ईश्वर का क्या वास्तविक स्वरूप है, ईश्वर में और क्या क्या विशेषताएं हैं, ईश्वर संसार का निरंतर पालन कर रहे हैं, समय आने पर संसार का प्रलय भी करेंगे, ईश्वर मनुष्यों को पाप व पुण्य कर्मों के फल दुख या सुख रूप में मनुष्य पशु आदि बनाकर देते हैं, इत्यादि अनेक विषयों में विशेष जानकारी आगम प्रमाण से होती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को वेद पढ़ने चाहिए। ईश्वर ने संसार को बनाया है तो किस उद्देश्य से बनाया है? इस संदर्भ में महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं, तस्यात्मानुग्रहाभावेपि भूतानुग्रह प्रयोजनम, अर्थात संसार को बनाने में ईश्वर का अपना स्वयं का कोई भी स्वार्थ नहीं है। उसने प्राणी मात्र के कल्याण अर्थात सुख के लिए संसार बनाया है। यह ईश्वर का निस्वार्थ परोपकार है। ईश्वर के समान और कोई भी मनुष्य निस्वार्थ कभी नहीं हो सकता है। जहां जहां साधु संतों ऋषि मुनियों के विषय में निस्वार्थ भावना से परोपकार करते हैं या करते थे, ऐसा जो कहा गया है वह मोटे रूप में कहा जाता है, अर्थात जिनकी कोई भी सांसारिक कामना नहीं होती है, ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है। परंतु उनकी भी मोक्ष की कामना होती ही है। संसार की और मोक्ष की दोनों की कामना न हो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होता है। यह शब्द अर्थात वेद प्रमाण से सिद्ध है। ईश्वर की सदा यह भावना रहती है, ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषान् उद्धरिष्यामि इति, अर्थात समस्त पदार्थों का ज्ञान देकर और कर्तव्य अकर्तव्य के बोध के लिए धर्म का उपदेश अर्थात वेद के माध्यम से अथवा साक्षात समाधि द्वारा सांसारिक मनुष्यों का मैं कल्याण करूंगा, ऐसा विचार करके ईश्वर बार बार सृष्टि बना बनाकर उद्धार करता है, जिससे मनुष्यों को पूर्ण सुख मिल सके। इस संदर्भ में महर्षि वेद व्यास जी किसी अन्य आचार्य का उद्धरण देते हुए लिखते हैं, तथा च उक्तम आदि विद्वान निर्माण चित्तमधिष्ठाय कारुण्याद भगवान परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तंत्रम प्रोवाचेति। विद्वानों के विद्वान परमेश्वर को आदि विद्वान कहते हैं। आदि विद्वान परमैश्वर्यशाली भगवान, सब जानने वाले, ऋषियों के भी ऋषि, परम ऋषि ईश्वर ने जीवात्माओं के लिए जो आनंद से रहित हैं और आनंद को प्राप्त करने की जिज्ञासा लिए हुए हैं, परम दया करुणा करके वेद का उपदेश दिया है, ताकि इसे पढ़कर ईश्वर को जानकर दुखों से छूटकर वह ईश्वरीय आनंद को पा सके। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि ईश्वर में जो सर्वाधिक ज्ञान है वह ज्ञान ईश्वर की सर्वज्ञता का कारण बनता है।